नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जीवन में विघ्नों की समाप्ति के लिए, विघ्न निवारण के लिए हम पूजा पाठ यज्ञ यजन करते हैं। जीवन के हर एक क्षण में हमारा विश्वास है कि जो पूजा पाठ है वह पुण्य बन के हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त कराता है। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक वैवाहिक यज्ञशाला की। वैवाहिक यज्ञशाला में वाद्य यंत्रों का पूजन होता है। वाद्य यंत्रों का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है और कैसे वाद्य यंत्रों का पूजन करके वैवाहिक जीवन में मांगल्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं वैवाहिक कलश, अर्थात वाद्य यंत्र में जो पूजनीय कलश है उसका आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि यज्ञ भगवान नारायण की यज्ञ है और लक्ष्मी नारायण वैवाहिक जीवन के अधिष्ठात्र हैं। हर प्रकार से भगवान नारायण वैवाहिक जीवन में कृपा करते हैं। इसलिए ये विष्णु स्वरूप कलश आपके घर में वैवाहिक जीवन में मांगल्य प्राप्त करे, इसलिए कलश का आवाहन किया जाता है। हल्दी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में हल्दी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में हल्दी स्पर्श हो जाए, अर्थात लग जाए, वैवाहिक जीवन का शुरुआत माना जाता है, मांगलिक जीवन का प्रारंभ माना जाता है। तो हल्दी के बाद वाद्य यंत्रों का पूजन होता है। वाद्य यंत्रों में ढोलक महारानी के नाम से ढोल माता का पूजन किया जाता है। तो आज वही पूजन हम आपको दर्शन कराने लेके आए हैं। आप ज़रूर दर्शन करिएगा, लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा, क्योंकि सप्तघृति मातृका आपके जीवन में यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता प्रदान कराती है। शास्त्रों में आया है, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरौ लोक मातरा। सप्तघृति मातृका निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो हम प्रतिदिन लिक्विड चीज़ों को लेकर के अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, अपने शरीर को बलवान करते हैं, वही सप्तघृति मातृका का आवाहन किया जाता है। अर्थात जो है 7 बिंदु से पूजन किया जाता है। अभी हमने इसमें कुछ ज़्यादा बिंदु किए हैं, क्योंकि नवग्रह के रूप में बिंदु किए हैं। अभी स्त्रियों के द्वारा, मांगलिक स्त्रियों के द्वारा पूजन किया जाएगा, जिन्हें सौभाग्यवती स्त्रियां कहते हैं। वो आकर के ढोलक महारानी का पूजन करेंगे। इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे कि क्यों किया जाता है ढोलक का पूजन। देखिए, पहले तो आपको यज्ञशाला का एक परिचय हम आपको संपन्न कराते हैं, क्योंकि आज के दिन मेहंदी का भी रस्म है। तो मेहंदी भी का हम लोग जो है पूजन करेंगे। और इस मेहंदी पे विघ्न विनायक भगवान गणेश और माता गौरी
का आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे, ताकि जिनके भी हाथों में ये मेहंदी लगे वह हाथ सौभाग्यशालिनी बनी रहें, उनके जीवन में सौभाग्यता का महावरदान प्राप्त हो। तो आप देख पा रहे हैं मेहंदी, और मेहंदी के साथ में दीपक देवता को। दीपक देवता आपके पति के जीवन में आरोग्यता और तमाम विघ्न बाधाओं को दूर कराते हैं। ये अपाम पति वरुण, जो कि भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं, और एक विशेष यज्ञ का हम आपको दर्शन कराते हैं। ये भगवान शंख हैं, जो कि भगवान विष्णु के रूप में सुस्थिर हैं। इनका भी दर्शन करें और प्रणाम करें। ये जो सुगंधित द्रव्य से भरा हुआ एक खास कलश है, इस कलश का पूजन करने के बाद इससे जो भी जल छिड़का जाता है वह निश्चित रूप से आपके जीवन के समस्त पाप संताप को दूर कर देता है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान गणपति और सौभाग्यदायत्री माता गौरी का। इन दोनों निश्चित रूप से विग्रह पे भगवान गणपति और सौभाग्यदायत्री माता गौरी है, इन्हें आप प्रणाम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जलपात्रम, जिससे कि आप आचमन करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, वो सामने सुस्थिर है। और यही यज्ञ का विशेष नियम है। अब देख सकते हैं पूजन की कुछ खास सामग्रियां जो कि अमृत तुल्य हैं। वैवाहिक जीवन में इन सामग्रियों को अर्पण करके हम अपने मांगल्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। देवताओं को अर्पण करते हुए इन चीज़ों को निश्चित रूप से उनसे आशीर्वाद जो है निश्चित रूप से लेते हैं। तो सामग्रियों का आपने अच्छी तरह से दर्शन कर लिया होगा। यह है कुशा निश्चित रूप से तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर कर देता है। अब आपको दर्शन कराते हैं एक धूप की, और यह धूप निश्चित रूप से वातावरण को पवित्र कर देता है, और इसीलिए धूप जो है मांगलिक कार्यों में जरूर जलाया जाता है। तो आप लोग भी दर्शन करें। घंटिका वाद्य यंत्रम देख रहे हैं आप, घंटिका वाद्य यंत्रम। ऐसा कहा गया है कि घंटिका वाद्य यंत्रम का पूजन करने से निश्चित रूप से आपके घर के समस्त बाधाओं का शमन होता है। घर में हर प्रकार से खुशहाली समृद्धि का महा आशीर्वाद मिलता है। अब आप देख सकते हैं ढोलक महारानी, जो कि नाद करती हुई सुंदर सुरों के साथ हमारे घर में आती हैं, और सौभाग्यशाली स्त्रियां सिंदूर का विशेष टीका लगा करके अपने घर में वैवाहिक कार्यक्रम के साथ साथ इनको निमंत्रण देती हैं कि हमारे घर में यदि कोई मांगलिक उत्सव हो, चाहे कोई नई संतान आए या घर में मुस्कुराने का कुछ समय मिले, तो आप ज़रूर आइए और हर व्यक्ति के मन का जो दोष है उसे दूर करें। क्योंकि ढोलक की जब थाप लगती है ना, तो हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए ढोलक महारानी का वास आपके घर में हो तो दुख नहीं आते हैं। दाम्पत्य जीवन में थाप लगे तो दाम्पत्य जीवन के दुख भाग जाते हैं। इसीलिए ढोलक का पूजन ज़रूर करना चाहिए। आशा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।